वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रही हूं। जानकारी ये सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना प्रतिनिधि यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हैं बातचीत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन भेजने को तैयार हो गए हैं। मतलब यूक्रेन की तरफ से जो पेशकश की गई थी कि बातचीत करने के लिए यूक्रेन तैयार है, जो सरेंडर यूक्रेन कर रहा था, उसे पुतिन अब स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह सामने आई है कि पुतिन की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जो यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अब यह संकट आगे संवाद से शायद सुलझ जाए, क्योंकि बीच में अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई थी कि पुतिन की तरफ से बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर यह कि यूक्रेन से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हो गए हैं पुतिन। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आप देख सकते हैं मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि 2014 जब दुनिया ने रूस पर क्रीमिया को हड़पने का आरोप लगाया था, उस वक्त भारत खुलकर रूस के समर्थन में आया था। तब विदेश मंत्रालय का जिम्मा सलमान खुर्शीद पर ही था। सलमान साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले तो अभी तक रूस यूक्रेन विवाद में जिस तरीके की भूमिका भारत सरकार की रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? आप उससे संतुष्ट हैं सर? मैं सलमान खुर्शीद साहब से बात करने की आगे कोशिश करूंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस बीच ये जो वीडियो है ना, ये सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये रूसी सैनिक है और इनके पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रॉकेट जो लॉन्च हो रहे हैं एक के बाद एक, और इनकी गर्जना पर देखिए किस तरीके से खुश होता हुआ रूसी सैनिक नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मन वो थिरक रहा है और ये जश्न वो अपनी जीत का, मतलब रूसी सेना की जीत का इस वक्त इस वीडियो में मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर यही है, रूस की यूक्रेन पर जीत। और एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान सर, मेरी आवाज मिल रही है सर अब आपको? जी सर, मैं सुन सकता हूं। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाह रही थी कि ये रूस यूक्रेन विवाद पर अभी तक का भारत सरकार का जो रुख रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि जो अभी तक हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। कुछ प्रयास हुआ है कि वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको वापस लाया जाए, लेकिन क्या ये काफी है, काफी नहीं है, अभी ये कहना मुमकिन नहीं है जब तक वो लोग कुछ आ नहीं जाते, उनसे बात ना होती। ये सबसे प्राथमिकता हमारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत की छवि है विश्व में, क्या उसका कोई उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात समझ में नहीं आती है। बताते हैं कि कल रात को प्रधानमंत्री जी ने बात करी पुतिन जी से, लेकिन बात करी तो क्या हुआ ये अभी कुछ पता तो चल नहीं पा रहा है। और जो वहाँ युद्ध है उस पर तो उसको धीमा होते तो नहीं देख पा रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है और बड़ी चिंताजनक है। तो इस पर कुछ स्पष्टीकरण आए, कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है और क्यों समय लग रहा है, तो बेहतर होगा। सर, जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं, कल वो जो 20 मिनट की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की, उसके बाद आज एक और खबर आई कि यूएनएससी में रूस जो है वो भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार का रुख क्या रहना चाहिए? देखिए, ये बात तो बहुत दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हमने जो विदेश नीति पर हमने कई निर्णय लिए हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं हमारी रही हैं, वो हमको एक ऐसी मोड़ पर कर दी थी जो आज हमारे सामने आ गई। हमने हर एक से मिलकर हर एक को कुछ उम्मीद दिला दी है। अब ये सिचुएशन है जब देश में, मुल्क में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और रूस पर सवाल कर रहे हैं। रूस के साथ बेलारूस है, लेकिन रूस अपनी मनमानी कर रहा है और इस पर हमारा क्या असर रूस पर है या अमेरिका पर है, ये बात साफ नहीं आ पा रही है।
हमारे तो संबंध दोनों के साथ बनाए गए, लेकिन क्या अपेक्षाएं हमसे दोनों करते हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके परिणाम क्या होंगे ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। मैं समझता हूँ सरकार को का दायित्व बनता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और विपक्ष को कम से कम बिठा के साथ कुछ कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें। सलमान साहब आशीष बोल रहा हूँ मैं सर, आप जो बात कर रहे हैं उससे संबंध में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए एक वर्ल्ड के सामने क्राइसिस तो आकर के खड़ा हो गया है सलमान साहब, और विथ योर रिच एक्सपीरियंस मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपको क्या लगता है पोजीशन क्या लेनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो लेनी होगी, जंग तो छिड़ गई है। अब पोजीशन ये तो ली नहीं जा सकती कि हम कुछ ना करें और ये पोजीशन लेना कि बातचीत होनी चाहिए, तो उसका तो समय निकल चुका है। बातचीत करने के प्रयास हुए, बातचीत कामयाब नहीं हुई। अब हमारा इस पर कितना दबाव पड़ सकता है और हमारी पेशकश क्या हो सकती है, हमारा इसमें हस्तक्षेप कितना है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। सर प्रधानमंत्री ने माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं सर, प्रधानमंत्री ने कल कैटेगोरिकली रशियन प्रेसिडेंट से अपील की थी कि इमीडिएट जो जंग के हालात हैं, जो अटैक किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए। मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशंस में भारत क्या पोजीशन ले? आज बड़ी क्रूशियल वोटिंग है सलमान साहब रात को। भारत की पोजीशन जो है वो भारत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है ना। देखिए सारी बात जो है ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन में सरकार से ये नहीं उम्मीद करी जा सकती कि वो पूरी बात खुलकर कह दे। अगर खुलकर सरकार कह देती है तो हस्तक्षेप करने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर सब लोगों को साथ लिया जाता है और अपनी मजबूरी भी व्यक्त की जाती है और जो उम्मीद है, जो प्रयास है वो भी बताया जाता है, ताकि आप समर्थन पूरी देश का प्राप्त कर सके, विपक्ष का प्राप्त कर सके। और विपक्ष का ये दायित्व बनता है ऐसे मौके पर कि जहां तक हो सके सरकार को मदद करे। लेकिन सलमान सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अभी कंफ्यूजन में है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मामले पर अभी खुद भारत सरकार मन नहीं बना पाई है, पसुपेश में है? क्या ये मैसेज जा रहा है? देखिए मैं इस समय सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ये समय नहीं है। बहुत समय होगा जब बातचीत हो जाएगी, ये सवाल पूछे जाएंगे। इस समय तो मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को विपक्ष के भी लोग हैं जिनको जानकारी है, जिनको अनुभव है, उनके साथ बैठकर कम से कम बात कर ले। सरकार का भी इसमें फायदा है, सरकार को भी शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। अच्छा सुझाव सर, बेहद अच्छा सुझाव जो आप सरकार को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को, जो कह रहे हैं कि सरकार को सलाह मशवरा करना चाहिए, विपक्ष के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।